ओम स्वस्त श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत की जा रही है रेडियो रिश्तों के द्वारा आयोजन किया गया हुआ 2020 का नवरात्रि का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को, आप सभी सुनने वालों को पंडित राम कुमार सेवक को का पार प्यारा नमस्कार है। मैं इस साल और पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी हमारे श्री शेख मनी जी, उनके परिवार के साथ में श्री भगवती जगदम्बा जी की पावन कथा को इसी प्रांगण में किए हैं और आज भी इस वर्ष भी बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। इन दंपति के द्वारा इनके 2 होनहार बच्चे, बेटा कृष्णियो और साथ में बेटा शिवनियो, और बहुत अच्छे प्यारे बहू हैं, बेटी पायल और बेटी सुनैना। समस्त परिवार के साथ में माँ कृपा बरसे। मैं अपने पूज्य माता श्री को वंदना करता हूँ, अपने स्वर्गीय पिताश्री को चरणों में नमस्कार करता हूँ, अपने गुरुदेव भगवान को बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। हमारे जितने विद्वत संत महात्मा जन जिस भी देश में आप बैठे हैं, वहाँ से परम मंगलमय आशीर्वाद आप हम सबको दे रहे हैं, तो आपके चरणों को बार बार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है। और रेडियो रिश्ते के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर शिवम सिद्धांत लाल आपको, सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर आपको, और साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस माधवी पिल्ले जी आपको भी, हमारे ओकलैंड एडमिन श्रीमती प्रकाश सिंह जी आपको भी, हमारे जितने आरजेस हैं रेडियो रिश्ते के उन सबको भी भव्य स्वागत आपके प्रोग्राम में। हमारे विनोद रानी जी मनकौहा कोर्ट्स टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड, उनको भी बेहद स्वागत इस प्रोग्राम में। और साथ साथ में मैं अपने मेरे चैनल को जो मैनेज कर रहे हैं हमारे श्री मिथिलेश प्रसाद जी, उनको भी भव्य स्वागत कर रहा हूं। और साथ साथ में हमारे सतीश कुमार जी भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर। आज हमारे साथ में एक और बहुत प्यारे नौजवान दिख रहे हैं तबला पर। आज वासुदेव जी नहीं हैं, कृतिक पिल्ले जी नहीं हैं, तो हमारे साथ में आज विमल कुमार जी हैं, बहुत प्यारे तबला वादक हैं, बहुत साथ दिए हमारे बहुत प्रोग्राम में पिछले साल और उसके बाद वाले साल भी हमारे साथ में नवरात्रि में थे। तो आज इनका भव्य स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में बहुत विद्वत लोग हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। खास करके हमारे काका पंसामी काउंटर जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और समस्त परिवार के साथ में आप आए, कृष्णा जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबका अभिवादन करते हुए
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने हाथों में पुष्प लेकर के हम लोग भगवती की आराधना करेंगे, बाबा गणपति भगवान को प्रणाम करेंगे। और जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं, खास करके फिजी वाले और हमारे भारत से, कल मैं देख रहा था हमारी रिकॉर्डिंग में कि आप भारत से बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिवादन आपको भी, भारत भूमि को प्रणाम करते हुए चले भगवती मैया को नमस्कार करेंगे, साथ में गणपति भगवान को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त करें हम सब। जो भी हमारी कामनाएं हैं, जो भी हमारी प्रार्थनाएं होंगी, जो भी हमारी इच्छित वर होंगी, वो भगवती प्रदान कर सकती हैं हम सबको। और आज की कथा जो होगी वो कथा में हम श्रवण करेंगे कि आज किसकी किसकी इच्छा भगवती माँ जगदम्बा ने पूरा किया है। कल दक्ष की उनकी प्रार्थना जो थी, उनकी अखंड जो तपस्या थी, उनको पूरा करने के लिए भगवती प्रकट हुई थी और उनके घर पर भी जाकर के प्रकट हुई। और फिर वहां से कब भगवती ने अपने देह को त्याग दिया और सती मरत हरिसंग वर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, और जन्मे जाकर के हिमालय के घर पर, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। कल की पहली रात्रि में न पायल बेटा, माता की कला ग्रह थी, सिर्फ एक ही व्यक्ति ग्रह पहने हुए थे यहाँ, पंडित राम कुमार सेवक। तो मैंने कल बताया कि आज का माँ का जो कला होगा ना, वो ऑरेंज होगा। तो मैं देख रहा हूँ हमारे खास यजमान जो है ना, उनकी धर्मपत्नी, वो दोनों पहने हुए हैं, बहुत प्याल भी बहुत सुंदर पहनी हुई है। थोड़ी देर में कैमरा ले जाएंगे इनके पास में। शबनील बेटा, तो हमारे श्री शेख जी, अपने पिताश्री का आप जरूर कैमरा पर इंट्रोडक्शन कराएं कि आपके पिता लगते कैसे देखने में, जिनका नाम कल मैंने लिया था। और आपकी माता श्री कितनी प्यारी हैं, बहुत बहुत अच्छे भक्त हमारे बीच में हैं। इनका बहुत 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 प्यार आशीर्वाद मिले सभी तरफ से। भाव से सब बोलेंगे, ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुशर्वदा। भगवान विष्णु की आराध्य देवी महालक्ष्मी श्री ब्रह्मदेव के साथ में विराजी विद्यादायिनी भगवती माँ सरस्वती का नमन वंदना सब करेंगे। माँ सरस्वती की अनुपम कृपा बने सब पर। या कुंदेन्दु तुषार धवल यशो प्रवस्त्रावृता यवीना वरदंड मंडित करा यश्वेत पद्म आसन या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रवृत्ति विरदेव सदा वंदिता समां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाद्यापहा। माँ सरस्वती की अनुपम कृपा जब बरसती हैं तो हमें वाणी का आशीर्वाद मिलता है। श्री गोसाई तुलसीदास जी अपने रामायण श्री के अंतर्गत उन्होंने भी प्रथम वंदना अगर करी है तो उन्होंने भगवती माँ सरस्वती और स्वयं श्री गजेंद्र यानी गणपति भगवान को करी है। वर्णनाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि। फिर उन्होंने कहा मंगलानाम च कर्तारो
वंदे वाणी विनायक। वाणी सरस्वती, विनायक गणपति जी, इनका वंदना किया है। आइए हम लोग चलेंगे सभी को मिल करके वेदव्यास मुनि महाराज जिन्होंने इस बहुत ही प्यारे ग्रंथ को हमारे बीच में रखा है। ये पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो कल मैंने आपको बताए हैं, हमारे सब विद्वत लोग बताते हैं कि इसी महादेवी भागवत पुराण में भगवती जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति की परम जितनी विचित्र लीलाएं हैं वो लीला का संपूर्ण वर्णन करी गई है। आइए वेदव्यास मुनि महाराज को नमस्कार करेंगे। नमस्तुते नमस्तुते वेद विशाल बुद्धय फुल्लारविंदाय तापत्राय विनाशाय त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञान महाप्रदीप। उनके परम शिष्य सूत जी महाराज, हम और आप कथाओं में श्रवण किया करते हैं कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने मिलकर के श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा और उसमें एक विशेष नाम दिया गया है शौनक आदि ऋषि। तो शौनक ऋषि को अगवाकारी करके उनके ही तरफ से 88,000 बहुत होते हैं, 88,000 इतने सारे ऋषि लोग एक साथ प्रश्न पूछेंगे तो सूत जी महाराज क्या करेंगे भैया। इसलिए नैमिषारण्य तीर्थ एक पावन तीर्थ है और वो तीर्थ में आप सब जानते हैं कि वहाँ पर भाग्यवश ब्रह्मा जी ने जो चक्कर फेंका था कि यहाँ जहाँ ये चक्कर गिरेगा वो वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए वो चक्र आ करके नैमिषारण्य तीर्थ में गिरे। और रोकने वाला उस नैमिषारण्य तीर्थ में ललिता नाम की देवी है। और ये ललिता देवी कौन है? देखिए कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना यज्ञ विध्वंस हुआ, भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ के गण आए, वीरभद्र आदि सब विध्वंस की। जहाँ शिव का आराधना नहीं होता है ना, वहाँ उस यज्ञ का कोई मायने नहीं होता है, वो यज्ञ बेकार चली जाती है। इसलिए कभी हम अहंकार से भर करके कोई यज्ञ ना करें। और आज एक यज्ञ का विधि भी बताएंगे श्री भागवत पुराण की कथा से आपको, यज्ञ में क्या करना है हमें और यज्ञ करने के फल क्या मिलते हैं, वो किसी एक विशेष कथा को लेकर के और चलेंगे। आप सुने कि जो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से भगवती के शरीर को उन्होंने विभाजित कर दिया चक्र से, और तब भगवान सदाशिव शंकर अंत में आए हैं। और आप सब जानते हैं कथा में उस राजा दक्ष की यज्ञ का क्या परिणाम निकला। और फिर उन्होंने भगवती माता के शव को अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रख करके सारे भारत का भ्रमण उन्होंने बहुत ही चिंता व्यक्त करते हुए करी। और माता जी के वो भगवान विष्णु के चक्र द्वारा काटे गए हुए जो अंग थे, मुख्य अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ आज भारत के पावन भूमि पर वहाँ एक एक सिद्ध पीठ हुआ है। सब कुल मिलाकर के 51 मतलब 51 सिद्ध पीठ है। और जिनमें से आप सब जानते हो नैना देवी हरिद्वार के उस हरि की पौड़ी के ऊपर देखेंगे आप तो पहाड़ पर आपको नैना देवी, मनसा देवी, ऐसे सभी देवियों का कहीं ना कहीं। और यहाँ नैमिषारण्य में कहा गया है हमारे संतों के द्वारा कि वहाँ पर भगवती के ललित हृदय गिरी और इसलिए वहाँ ललिता देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। और वही ललिता देवी ने अपने पांव से उस ब्रह्मचक्र को वहाँ रोक दिया।
तो आज भी जब भक्त जाते हैं ना तो नैमिषारण्य तीर्थ में जाने का एक भाव देखें आप। पहला तो वेदव्यास मुनि महाराज इसी जगह पर उन्होंने 18 पुराण का विभाजित किया वेदों से, और उन्होंने देवी भागवत पुराण की कथा भी यहीं पर लिखी। और कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान की पहली कथा जो हुई है ना वो भी नैमिषारण्य तीर्थ में हुई है। और एक विशेष क्या बताएं आपको विशेषता, ब्रह्म चक्कर का और चक्कर लगा करके, और कहा गया है कि सामने जो हमारे कहा गया है, मैंने भी गुरु जी की कृपा से अपने संतवत विद्वत जनों की आशीर्वाद से मैंने भी 2 बार नैमिषारण्य तीर्थ का मैंने दर्शन पाए हैं। तो गौमती तट पर मैं भी वहाँ गया जहाँ पर हमारे रामचरितमानस में मनु और शत्रुपा की कथा गाई गई है कि इन्होंने अपने अखंड तपस्या से ओम नमो भगवते वासुदेव ये 12 अक्षर मंत्र का जाप करके और उन्होंने श्री भगवान रामचंद्र जी को प्रकट कर दिया। उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया कि जब वो राजा दशरथ और कौशल्या बनेंगे तो उनके घर पर उनके जैसा नहीं बल्कि वे स्वयं राम बन करके पृथ्वी पर आएंगे। और वही नैमिषारण्य तीर्थ को देखें, हम लोग बहुत साल से भारत जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं निकल जाते हैं, हम लोग सभी लखनऊ जाते होंगे मेरे ख्याल में, द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ द यूपी। वहाँ जाते हैं तो लोग बड़े लखनऊ में ठाट बाट होती है, भाई हमारे नवाबों की कमी नहीं थी वहाँ। और लखनऊ लेकिन लखनऊ से कुछ दूर भी नहीं, थोड़े दूर पर ही सीतापुर नाम का एक बड़ा सुंदर नगर है और उस नगर के पास में ही यह नैमिषारण्य तीर्थ है। तो कभी आपको मौका लगे आप वहाँ जाएं। तो सूत जी महाराज इसी नैमिषारण्य तीर्थ में जब बैठते हैं तो 88 राज ऋषि जी होते हैं, उनका प्रश्नों का उत्तर दिया करते हैं। तो अब सूत जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज श्री वेदव्यास मुनि महाराज के शिष्य, परम शिष्य। अब वेदव्यास मुनि कौन है? स्वयं श्री पराशर नंदन, सत्यवती नंदन, और ये भगवान विष्णु का अंशाकार में माना गया है। और ये वेदव्यास मुनि महाराज स्वयं श्री नारद जी के शिष्य हैं, और नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी से निकला वाक्य नारद जी को, और नारद जी से निकला वाक्य वेदव्यास मुनि महाराज जी को, और वेदव्यास के विभिन्न ग्रंथों पुराणों और स्वयं श्री सूत जी महाराज को ये मिला। और सूत जी महाराज ने इस कथा को 88,000 ऋषियों के बीच में रखा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। चलेंगे हम लोग भगवती मैया का थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। ध्यान करते हुए क्या बोलेंगे, आज हम विमल बेटा आए हुए हैं तो अरे बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर बजाते हैं। मैं निवेदन करूँगा विमल बेटा हमारे साथ में मिले और हम लोग एक छोटा सा माँ का बहुत प्यारा जो मैं कभी कभी गाया करता हूँ उसको गाएंगे, ठीक ना? बड़े भाव से सब हमारे साथ मिल जाएंगे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। मैं कोशिश करूंगा हमारे जो भी श्रोता लोग हैं और आप जो घर पर बैठे हैं ना कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, आप भी जब मैं गा लूं तो आप हमारे बीच में हमारे पीछे गाए। हमारे अभी बहुत अच्छे गाते हैं, इनका सानिध्य भी होगा। आज सनी भैया आए हुए हैं, उनका भी सानिध्य होगा, और विनय भैया आए हुए हैं, विनय भैया का भी सानिध्य होगा। भाव से हम लोग बोलेंगे, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं,
गाते हैं, तेरी जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। शिव शंभु नाद बजाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं। चरणों में शीश नवाते हैं। कर आई तू पार्वती बन कर आई, दुनिया को पालन करने को, दुनिया को पालन करने को तू आदि शक्ति महामाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों शीश नवाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। चरणों में शीश नवाते हैं। तो जिनका स्तुति ब्रह्मा भी करते हैं। सरस्वती जी की वंदना में स्पष्ट में लिखा है कृष्ण भैया, या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्ति वीर। ब्रह्मा भी, या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्ति वीर। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इनके चरणों में सिर नवाते हैं। तो परिणाम क्या है, निर्णय क्या हुआ शवनील बेटे? निर्णय यह है कि सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति हमारे यहाँ तो श्री आदि शक्ति है, पराशक्ति बोलते हैं, जगदम्बा, भवानी, कितने नाम भगवती का है। इनके नामों की संख्या का कोई वर्णन नहीं है। श्री वेदव्यास मुनि महाराज कहते हैं, आज आपको भगवान श्री विष्णु का हयग्रीव अवतार कैसे हुआ, उसके पीछे क्या रहस्य है, उस कथा को श्रवण करेंगे हम लोग। तो आइए पुनः एक बार बोलेंगे, आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया के। देखें, भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक दैत्यों से युद्ध किया। अब हम और आप संशय ना पड़ जाए, जैसे कल भगवती आदिशक्ति पड़ गई संशय में, ऐसे अगर हम मनी भैया हमारे और आपके संशय बढ़ जाएंगे ना, तो कथा हम नहीं श्रवण कर पाएंगे। अब आप पूछें कि 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ, ठीक है। कल की प्रकरण में भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज जामवंत से सिर्फ कितना दिन, 27 दिन तक युद्ध किया।
लेकिन यहां तो लिखा है कि भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक युद्ध किया दैत्यों से और थक गए। और ये भी अद्भुत रचना भगवती प्रारंभ आदि शक्ति के ही कारण से तो हुआ। भगवान विष्णु बहुत थक करके आकर के एक समतल जमीन पर बैठ गया और इतना थका भगवान विष्णु वहीं पर अपने धनुष को टिका करके अपने सर को धनुष के साथ में टकरा करके और बहुत गहरी निद्रा में चले गए, घोर निद्रा में चले गए। योग शक्ति के कारण से भगवान इतने गहरे नींद में, और उसी समय देवताओं की आवश्यकता हुई, बिकॉज भगवान विष्णु के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। हमारे श्री नारायण जी को वहां होना ही होना है। अब सब गए हैं वैकुंठ धाम, और वैकुंठ धाम जब पहुंचे तो फिर सीट खाली, श्री भगवान जी है ही नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार हुआ है। भगवान विष्णु की सीट खाली होती। हमारे जसिंदा जी सीट कल जीती है ना, नेशनल एंड लाइवा नेशनल गवर्नमेंट हरी है हमारी। इस देश की प्रगति के लिए हमारे जसिंदा जी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड मानी गई है। प्यारी सी, बहुत, हम लोग से तो उम्र में छोटी तो बच्ची बोल सकता हूं, लेकिन वो हमारी आदरणीय है। लेकिन सीटों के पीछे झगड़ा होते हैं ना, तो कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन नारायण भगवान की सीट खाली होती है। बार बार नारद जाते हैं, देखते हैं सीट खाली मिलता है, तो पूछा एक दिन का, ये भगवान मिल ही गए उनको नारायण जी। तो बोले प्रभु जब जब मैं आता हूं आप यहाँ होते नहीं हो, कहाँ रहते हो प्रभु? नारद जी की वहां को सुकर प्रभु मुस्कुराए, बोले आप बोलना क्या चाहते हो? बोले ये पूछना चाहता हूं प्रभु आप वैकुंठ धाम में नहीं रहते हो तो कहाँ? तो प्रभु ने बड़ा दर्विद्य जवाब दिया, जो हमारे पुराणों के माध्यम से हम लोग श्रवण किया करते हैं, संतों के मुखारविंद से इस स्तोत्र को बड़ा प्यार से लोग हमारे बीच में रखते हैं, हमारे महात्मा जन रखते हैं, हमारे गुरुजन रखते हैं। उन्होंने कहा नामे वसा में वैकुंठ ना योगी हृदय च नामय वसामि वैकुंठ। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं बसता और ना मैं योगियों के हृदय में रहता। तो फिर बोले प्रभु आप कहां रहते हो? योगियों के हृदय में नहीं होते हो, वैकुंठ धाम में नहीं होते, तो फिर कहां रहते हो? तो उन्होंने कहा मदभक्त्या यत्र गायन्ति, ध्यान दे, मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हाँ विमल बेटा, बड़ा सुंदर श्लोक है ना, लिखा है इसमें, भावार्थ है कि मैं वैकुंठ में नहीं नारद, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं, जहां भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां उनके बीच में बैठा होता हूं। मद भक्त्या यत्र गायन्ति, जहां भक्त मेरा भजन करते हैं, गाते हैं, मेरा कीर्तन गाते हैं, वहां जाकर के मैं बैठा रहता हूं। ये भगवान श्री नारायण जी है। और ऐसे भगवान आज वैकुंठ में नहीं, देवता बड़े घबराए हुए, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और शंकर जी और वरुण और सूर्य और इंद्र आदि सब बड़े घबराए भी कहाँ हैं। तो ध्यान योग से इन्होंने जब देखा तो भगवान विष्णु एक समतल जमीन पर बड़े घोर मुद्रा में निद्रा में सोए हुए। तो इन्होंने सोचा भगवान विष्णु वहां क्या कर रहे हैं। सभी आए,
भगवान के पास आए तो उनको अब जगाना शुरू किया, लेकिन आदि शक्ति की योग निद्रा की शक्ति इतना प्रबल थी कि भगवान विष्णु जाग नहीं रहे। बार बार उनका नाम का आराधना किया गया, बार बार उनका नाम का वर्णन करी गई, शंखनाद ध्वनि घंट ध्वनि हुआ, लेकिन नहीं जाग रहा। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को आदेश दिया, निवेदन किया। चार वेद बड़े सुंदर शरीर धारण करके और सुंदर अंगों से, अपने सुंदर मुखारविंद से श्री नारायण भगवान का उन्होंने आराधना करी। हम लोग भी करें, लेकिन अपनी भाषा में। वेदों की भाषा हमारे पास उतनी पहुंच नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। मदभक्त्या यत्र गायन्ति ना बनी भैया, इसलिए भगवान का कीर्तन करेंगे तो ही भगवान हमारे बीच में आ सकेंगे। आप सब मेरे साथ में गाएंगे। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सब आराधना कर रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि प्रभु आपका कोई पार नहीं, हे प्रभु आपकी शक्ति का कोई पार नहीं है। परमात्मा बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी ध्यानी आपका पार नहीं पा सकते हैं। आप कहाँ आते हो प्रभु, कहाँ जाते हो? लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सब गाएं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। कलयुग केवल नाम आधारा, रामचरितमानस। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव भारा। और हमारे वेद क्या कहते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। वेद नहीं, शायद हमारे शास्त्र कहते हैं। वेद तो मैंने अध्ययन ही नहीं किए, इसलिए जो सुना वो बोल रहा हूं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। हरि नाम सिर्फ लेने से क्या होता है? कल्यो नास्त्यो। कलयुग के जितने मैले वेद नहीं हो सकता है, कलयुग की बात करिए ना, शायद चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, श्रुति पुराण शास्त्र ग्रंथ उपनिषद जो भी लिखा, जो कहते हैं सत्य कहते होंगे कि हरि नाम का सिर्फ केवल नाम लेने से हमारे पापों का विनाश हो जाता है। कृष्णा भैया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। आगे, कल्यो नास्त्यो नास्त्यो नास्त्यो
गतिरन्यथा। बहुत तेजी से, जितना तेज से भगवान का नाम हम लेंगे उतने तेज से हमारे अंदर के पाप मैल सब धुल जाएंगे। क्षमा करना श्रोताओं, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है। मनी भैया थोड़ा कल गर्म चाय दिए थे मैंने। ऐसा हुआ कि कल और पर आज दोनों बहुत व्यस्तता थी। सुबह से काका जी बैठे वहाँ पंसामी जी, इनके परिवार के यहाँ तो लंबी विस्तार हुई। तो दिन भर का सत्संग के बाद में शाम को बैठते हैं तो थोड़ा सा खराश आ गया गले में, लेकिन कल कुछ भी नहीं है, कल आराम करेंगे तो परसों ठीक हो जाएगी। तो आइए, हमारे निवेदन यहाँ आपसे यह कि भगवान का नाम सिर्फ लेने से मनुष्य का हर पाप मिट जाता है। तो यहाँ वेदों ने भगवान के बहुत प्रशंसा करी। भगवान का नाम का उच्चारण करें, अपने ही श्रोत श्लोक से लिख। परमात्मा श्री नारायण जी के योग शक्ति की जो ताकत है ना, उसे जगाने नहीं दिया। बड़े निराश, और तब योजना बनाई गई। अपने अपने दिमाग का प्रयोग किया उन्होंने। शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र आदि ने कहा, ब्रह्मा आप तो सारे सृष्टि का निर्माण करने वाले हो, कोई ऐसा कीड़ा पैदा करो जो जाकर के धनुष के प्रतिंचा काटे या धनुष के नीचेले भाग को खा जाए, ताकि जब धनुष भंग होगा, हिलेगा, तो भगवान के सर हिलेगा और वो जग जाएगा। तो हमारे भागवत पुराण में वर्णन हुआ है बीरमी नाम का कीड़ा, दीमक की तरह। दीमक बोलते हैं ना, जो दीमक लकड़ी को छिद्र करता, काट देता है, ऐसे दीमक लग जाए तो वो दीमक नाम का कीड़ा, जिसको वीरमी बोला गया, वीरमा को कहा, वीरमी आ गया। हाथ जोड़े ब्रह्मा का हमने। ब्रह्मा ने कहा कि तू जा करके धनुष का भाग खत्म करो, काट दो उसको। उसने कहा कि भाई ठीक है, हम कर देते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन मैं गलती कर रहा हूं। भगवान विष्णु अगर मुझ पर रोष हो जाए और मुझे श्राप दे दे तो फिर। तो ब्रह्मा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप करें, देवताओं के हित के लिए आपको ये करना है। तो बोले ठीक, हम कर देंगे, लेकिन मेरा फायदा क्या है? हाय भैया, स्वार्थ के सब संसार, मेरी शेयर, हमें क्या मिलने वाला इससे? ऐसा शी। तो बोले आपको हम लोग भागे देंगे। बोले किस चीज का भागे देंगे? बोले जो यज्ञ होंगे ना, जितने हम लोग सुहा सुहा बोल रहे हैं, जितने देवी देवताओं का नाम ले ले करके हम लोग आहुतियां अग्नि कुंड में दे रहे हैं, वो उसका भाग मिलेगा। बोले उसका भाग जरूर। बोले हाँ, लेकिन वो भाग नहीं जो अंदर जाएगा। बोले वो भाग जो बाहर जाएगा, हवन कुंड के। हवन कुंड से जो बाहर गिरेगा वो तेरा भाग होगा। इसलिए शायद हम लोग को महात्मा जन, पुरोहित, विद्वान पंडित जन बताते हैं, जो गिर जाए सामग्रियां उसको उठा करके अंदर हम लोग नहीं डालें, क्योंकि वो गिरा हुआ बीरमी का भाग है, वो दीमक का भाग है। इसलिए जिसका भाग उसको मिले, इसी कारण वो प्रसन्न हो गया कि चलो कोई बात नहीं, जहां जहां यज्ञ होगी मेरा कुछ ना कुछ तो कल्याण होगा, मुझे भोजन तो मिलेगा, मुझे तृप्ति तो मिलेगी, मेरा तो पेट भरेगा ना। तो इसलिए वो जाकर के वो कार्य किया जिस कार्य को करने से बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जैसे उन्होंने जाकर के धनुष का उस भाग को काट लिया, खा लिया, तो ही भगवान कहते हैं उस समय बहुत भयानक आवाज हुई, इतना गंभीर आवाज हुई आकाश मार्ग में, और सब तरफ धुआं धुआं हो गया।
और उस धुएं के शांत होने पर श्री ब्रह्मा जी और महेश जी और जितने देवी देवता, वरुण आदि, इंद्र आदि, सूर्य, चंद्रमा आदि, सब के मुख खुले रह गए, क्योंकि भगवान विष्णु का धड़ पड़ा है वहां, लेकिन सर नहीं है। और वो सर, धनुष की जो डोरी टूटी तो सीधे नारायण भगवान को, सर को काट करके सागर में गिरा दी, कहीं लुप्त कर दी। हाहाकार मच गई देवताओं में, भाई क्या हो गया? हमने तो अपने यज्ञ के कल्याण के लिए हम लोग भगवान विष्णु को जगा रहे थे, नारायण जी को जगा रहे थे, ये क्या हो गया? सब घबराए हुए हैं। अब कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं, सोच रहे हैं भाई हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे। कोई रो रहा है, अपने अपने सब व्यथा को सुना रहे हैं कि हम लोग धिक्कार है हम सब देवताओं पर। आज हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान विष्णु की हत्या कर डाली। ये कहां का हम लोग के देवता बने हैं? ये देवताओं के लक्ष्य नहीं होते हैं। सब चुप सोच रहे हैं क्या करें, क्या करें। और तभी आकाशवाणी हुई। श्रोताओं, बड़ी सुंदर गंभीर वाणी आदि शक्ति भगवती जगदम्बा जी का आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, हे ब्रह्म, हे शंकर, ये होनी है, ये होना था। और कुछ भी संसार में होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, और कारण यह है कि एक दिन मैया लक्ष्मी को भगवान विष्णु देख रहे थे, एकाटक देख रहे हैं, तो अचानक उन्होंने हंसा। जैसे हंसा तो लक्ष्मी जी को लगा कि ये मेरे पति देव मुझे देख करके क्यों हंसा। तरीके तरीके के बात उन्होंने सोचा, जिसको नहीं बोलेंगे, चलो जो भी हो, कारण जो भी हो। यहां तक तो लिखा श्री भागवत में, वो तो यहां तक सोच ली कि शायद नारायण जी ने मेरे सौत को कहीं देख लिया होगा, इसलिए मुझे देख रहे हैं और हंसे। मेरा मुख उसके सामने फीका पड़ रहा होगा शायद। मैंने बोल रहा हूँ श्रीमद् भागवत का मैं वाक्य सुना रहा था आपको। और ऐसे बातें जो हैं ये तो अलग बात है, इसको छोड़ो, मतलब इसमें कोई रस नहीं। बात ये सुने हम कि लक्ष्मी जी को देख करके नारायण भगवान हंसे, और हंसने पर लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, और उन्होंने साधारण, चिल्ला करके नहीं बोली है, लेकिन साधारण बोली में, याद रख के पायल बेटा, उस साधारण बोली में बोली कि विष्णु तेरे सर कट के तेरे शरीर से अलग हो जाए। शशि तू न कभी बोलना। हमारे माताओं बहनों का जो ना क्या बोले मुझे, उसको भाका लग जाए ना। कभी कभी हमारे मैया भी बहुत गुस्साती थी, हम लोग जब छोटे छोटे थे, जाए रे ससुरा मर जा ना, ऐसे नहीं मैया लोग को नहीं, ऐसे बहुत बहुत प्यारी मेरी मैया, बहुत प्यारी मेरी भगवती, मेरी देवी है वो, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। तो जब छोटे थे तो हम लोग भी शरारती थे ना, ऐसे नहीं, तुम्हें भी कुछ बोला होगा मैया कभी? नहीं ना, जाओ, लेकिन कभी ऐसे ना बोले भैया, क्योंकि भाग्य का कोई नहीं जानता कब क्या होने वाला है। शायद ऐसे हुआ, गए और वापस ना आए, तो उस समय फूट फूट कर रोना पड़ेगा कि भैया हमने ऐसे बोला, ऐसे हो ही गया, मेरी भाका लग गई। लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ तो जो करना है भगवती को वो करेंगी वो, इसलिए उसने कहा साधारण मध्यम वाणी में, विष्णु तेरे सर तेरे धड़ से अलग हो जाए। और उसका कारण है, आकाशवाणी कह रही है, देवताओं को, ब्रह्मा को सुना रहे हैं और शंकर जी को सुना रहे हैं कि यह
कारण इसलिए क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर अखंड तपस्या करता हुआ एक हयग्रीव नाम का दैत्य इतना तपस्या करी उन्होंने कि भगवती ने कहा कि मैं प्रसन्न हो करके और जा करके उनके सामने तामसी रूप में प्रकट होकर के कहा, है गुरु मैं तेरे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहिए आपको। तो है गुरु, है का मतलब घोड़ा, ग्रीव का मतलब है गला। जो घोड़ा का गला रखा हो, सर रखा हो और मनुष्य की आकृति का शरीर हो, वो दैत्य का नाम है गुरु। तो हम लोग जब छोटा छोटा थे ना भैया, तो हमारे घर में भी यह गुरु की लगा होती थी। हम लोग भी सोचती थी कौन घोड़ा वाला भगवान है। आजकल के बच्चे पूछते वो मंकी गोड है ना, हनुमान जी को बोलते हैं मंकी गोड की पूजा हो रही। कल ही मैं कह गया था, कल मैं कह गया था, बोले मंकी गोड की पूजा। हमने हाँ मंकी गोड की पूजा, हनुमान जी ने बोला है मंकी गोड की पूजा। और एलिफेंट गोड की पूजा हो रही थी। एलिफेंट गोड है गणपति। हमारे माता पिताओं से एक आग्रह है, आप लोग थोड़ा बच्चों को हमारे ये गणपति भगवान जो है सूड वाले ना, इनके पीछे में सिखाए हैं। आजकल तो एनिमेशन कार्टून्स भी बहुत आ रही है, उनको दे दे बोला, गेम्स के बजाय वो ये दे, रोड ब्लॉक्स उन्होंने दिए दे। बच्चे इसमें सीख जाएंगे गणपति भगवान का वो शरीर रखना, वो सर रखना कारण क्या था। इसलिए हम लोग को कोई और जब पूछे ना, तो जब कोई जाने नहीं कृष्णा भैया तो कैसे जवाब देगा, डांट देते थे उस समय हम लोग, चुप खबरदार ये सब बात पूछना। अब हम लोग क्या भैया, हम तो इतना भी बताए ना, जब मैं मैया की पचरा सीखा था, 1-2 लाइन पचरा जानते हैं, बहुत प्यारा पचरा। हमारे मनी भैया 2-3 रोज में आपको बीच में बहुत सुंदर पचरा गाएंगे। और ऐसे पचरा हमारे बीच में जब गाई जाती तो हमारे घर वाले हमको डांटते थे, इस कारण से कि बोले जो आप पचरा गाओगे तो माता तुम्हारे ऊपर खेलने लगेगी। लेकिन हम सोचते कोई ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन हम लोग तो डर जाते थे, इसलिए नहीं गाते थे। आज मुझे सोच रहा था अविश हमें और थोड़ा सा ताकत मिलता ताकि मैं पचरा खूब तरीके से सीख पाता। माई कामाक्षा, माई कामाक्षा, माई कामाक्षा देवी। आगे कुछ रहा, बहुत प्यारा था। मंगला माई दुहरिया, लाल गुहरिया कह लेना, वो लाल गुहरिया कह लेना। माई कामाक्षा देवी, मंगला माई दुहरिया, लाल गुहरिया कह लेना, लाल गुहरिया कह लेना, लाल गुहरिया। ये बंद हो गया जब कोई स्टॉप कर देते। मेरी बहुत शौक थी मैं बांसुरी बजाऊं, लेकिन पिताजी ने मुझे बांसुरी बजाने से रोक दिया। कहे तो बांसुरी बजाएगा ना तो गांव में ये शीर्षक ऊपर बैठ करके बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए बांसुरी भी नहीं बजा मुझसे। तो हमारे जो घर के बच्चे हैं, जो संतान हैं, उनको कोई रोकथाम नहीं करे, उनको दे जो उनकी इच्छा है वो करे और इनको सिखाए। ये हयग्रीव कौन है इनको बताए तो जरा। हम लोग को नहीं बताया गया था तो कम से कम आप लोगों तो बता सकते हो। गणेश जी कौन है, हनुमान जी कौन है, ये सब। तो आज हयग्रीव नाम का यह दैत्य इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि अब बहुत देवताओं को परेशान करने लगा और यहाँ तक कि इंद्र के पर शासन कर दिया और इंद्र को भी छुप करके बैठ जाना पड़ा कहीं। तो अब क्या हुआ, इस कारण से भगवती ने उस लीला को बहुत पहले तैयार कर दी थी कि एक दिन ऐसा होगा। और उन्होंने वरदान क्या मांगा कि मुझे हे देवी ऐसा वरदान दो कि मुझे मृत्यु ना आवे। राक्षस लोग का कठिन तपस्या के बाद में जब ब्रह्मा, शंकर या भगवती या नारायण जब वर देते आते हैं ना, तो सबसे पहला मांग उनका होता है कि हम लोग अमर हो ही जाए। लेकिन ये अमर वाला किसी को वरदान नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि जो इस संसार में आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। किसी की भी यहां अमृत जीवन नहीं मिलने वाला।
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय। द्विपातन के बीच में साबित बचा न कोई। ये दुई आसमान और पृथ्वी के बीच में जो आया है उसको मरना है, इसलिए ये वरदान आपको नहीं दे सकते हैं, अमरत्व का वरदान नहीं मिलने वाला आपको। तो बोले फिर देवी ऐसा वरदान दो ना कि मुझे मेरा ही रूप वाला कोई मारे, मतलब हाई गुरु ही मुझे मारे। और तो जानता एक ही हाई गुरु है, लेकिन वो क्या जाने प्रभु की लीला क्या है, आदि शक्ति जगदम्बा की लीला क्या है। उन्होंने यही रच करके रखा था कि आज, और उसने कहा कि हे ब्रह्मा आप विश्वकर्मा को कहो कि एक घोड़े का सर विष्णु जी के धड़ पर लगा दें। और तभी विश्वकर्मा जी को याद किया गया। विश्वकर्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपनी चोक तलवार से एक घोड़े का सर काट करके और भगवान श्री के धड़ पर लगा दिया। और तभी बहुत गंभीर आवाज से भगवान विष्णु के उस अवतार से आवाज आई, है गुरु की आवाज आई, बोलिए भगवान श्री है गुरु की। और ये है गुरु अवतार होकर के भगवान ने उस महापापी दैत्य का विनाश कर दिया, उनका अंत हो गया। छोटी सी आराधना करेंगे मैया शक्ति का, फिर आज की कथा को हम लोग विराम पर ले जाते हैं। सब बोलेंगे जय जग जननी, जय जग जननी, जय जगदम्बा, जय जगदननी, जय जगदम्बा। मातु भवानी दर्शन दे, मातु भवानी दर्शन दे, हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा। मातु भवानी दर्शन दे, मातु भवानी दर्शन दे, हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा। 1 घंटा का कार्यक्रम यूं निकल जाता है, इसलिए मेरा पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद में दे रहा हूं हमारे बहुत ही नौजवान, होनहार नौजवान मैं कहूं, शिवम सिद्धांत लाल जी को। आपके रेडियो रिश्ते दिन दुगना रात चौगुना भगवती की कृपा से उन्नति करें। मैं आपके समस्त कर्मचारी, मैं भी पार्ट ऑफ द रेडियो रिश्ते हूं, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारी रेडियो रिश्ते और ऊपर उठें। यही आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से आपको शिवन जी, साथ साथ में जितने भी कर्मचारी हैं उनको, जितने आर्य जैसे उनको, और साथ में विनोद रानिका जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने भी, मैंने कल देखा, आपने बहुत सारी शेयर करी हैं, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को प्रशंसा करी एक दिन में, तो आपका सबका साधुवाद है। मैं अपने मिथिलेश प्रसाद जी को भी बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं, और हमारे सतीश कुमार जी, आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आए हैं। सतीश जी हमारे भक्ति और संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण सज्जन है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे लेख वो लिखते हैं। आप भी जुड़िएगा चैनल में, रेडियो रिश्ते के साथ में आप भी जुड़िएगा, और बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आपके बीच में भक्ति रस का जो स्वाद है आपको मिलने वाला है। तो इसलिए आप सबका अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को ठीक न्यूजीलैंड टाइम 7:30 बजे हम मनी भैया जी और शशि जी और बेटा कृष्णील, शिवनील बेटा, पायल बेटी, सुनैना बेटी, और हमारे दोनों छोटे नाती पोते लोग, पोती पोतिन, इन सब का सानिध्य होगा। विमल बेटा कल फिर हमारे बीच में प्रकट होंगे, धन्यवाद होंगे, और आप सबका अभिवादन है। जो जो आना चाहते हैं प्लीज़, मैंने कल भी कहा था, पायल बेटी बहुत सुंदर भोजन बनाती है, और उतना ही बनाएंगे जितने लोग आएंगे।
ये माँ की कृपा के आधार पर होगा। बहुत प्यार से, इनके दिल बहुत बड़े हैं, आप हिचकिचाहट ना करिएगा। 18 बालगवन टेरेस में पधारेंगे, जिसको मैं मनी महल के नाम से संबोधित करता हूँ। धन्यवाद आप सबका। जय माता दी।